क्लाउडटेल इंडिया का पैकअप होने के बाद अमेजॉन इंडिया काफ़ी बदल गया है, क्योंकि आप में से जो लोग अमेजॉन इंडिया पर सेल करते हैं या सेल करने का मन बना रहे हैं, उनके दिमाग में ये क्वेश्चन आना बहुत आम बात है कि क्लाउडटेल के पैकअप होने के बाद अमेजॉन इंडिया मार्केट प्लेसेस पे क्या चेंजेस हुए हैं, जिसको आप लोगों को जानना बेहद ज़रूरी है। और अभी अमेजॉन इंडिया क्लाउडटेल के जाने के बाद क्या ऑप्शंस लेके आया है जो पहले नहीं थी। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि क्लाउडटेल के जाने के बाद अमेजॉन इंडिया का करंट सिनेरियो क्या है। आप सेलर्स को इसका फायदा मिल रहा है या लॉस हो रहा है, या आपको कोई फर्क नहीं पड़ा कि क्लाउडटेल है या जा चुका है। मैं आपको बता दूं, क्लाउडटेल का तो पैकअप हो चुका है, ये बात आप सबको मालूम है। लेकिन अमेजॉन ने क्लाउडटेल का ऑप्शन पहले ही तलाशना स्टार्ट कर दिया था या पहले ही खोजने लगा था। और क्लाउडटेल चूंकि ये अमेजॉन का सबसे बड़ा सेलर था, या ये अमेजॉन ही था आप कह सकते हैं, क्योंकि इसमें अमेजॉन का स्टेक था, तो एक तरीके से क्लाउडटेल को ऑपरेट करने वाले जो एम्प्लॉइज थे वो अमेजॉन के ही थे। उसमें बहुत सारे लोग अमेजॉन में काम करते हैं। तो ये क्लाउडटेल जो है, ये तो अमेजॉन में जब तक था तब तक अमेजॉन इसको प्रोटेक्ट कर रहा था। लेकिन अभी सीन कुछ चेंज हो चुका है। जैसे ही मार्च 2022 खत्म हुआ, अप्रैल महीने से क्लाउडटेल की जो सेल है, या अमेजॉन ने क्या किया कि 3 अलग अलग ब्रांड लाया खोज करके, जो कि क्लाउडटेल के जाने का रिप्लेसमेंट या जिम्मा संभाल रहे हैं। उन तीनों ब्रांड की अगर बात करें तो पहला है कोको ब्लू, जिसके बारे में ऑलरेडी मैं आपको एक वीडियो में बता चुका हूं। दूसरा ब्रांड है आरके वर्ल्ड, जिसको आप रॉकेट कॉमर्स के नाम से जानते हैं। तो आरके वर्ल्ड भी ये बहुत बड़ा रोल निभा रहा है क्लाउडटेल के जाने के बाद। और तीसरा ब्रांड है वीआरपी टेलीमेटिक्स। ये तीनों ब्रांड मिल करके क्लाउडटेल की भरपाई कर रहे हैं अमेजॉन इंडिया पे। लेकिन एक बात जान के आप सभी को हैरानी होगी कि जब से क्लाउडटेल का पैकअप हुआ है, तब से इन तीनों ब्रांड ने मिल करके अमेजॉन की सेल को बढ़ाया नहीं है, बल्कि अमेजॉन की सेल लगभग 30 से 40% ड्रॉप आउट कर गई है अगर उसको हम क्लाउडटेल से कंपेयर करते हैं। अभी एक रिसर्च में ये पाया गया है कि अमेजॉन इंडिया पर एफएमसीजी प्रोडक्ट्स की सेल 30 से 40% तक डाउन हो गई है। एफएमसीजी का मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। ये जो सेल्स हैं ये डाउन है। भले ही आरके वर्ल्ड या रॉकेट कॉमर्स या कोको ब्लू या बीआरपी टेलीमेटिक्स काम कर रहे हो, लेकिन ये अभी भी क्लाउडटेल की भरपाई नहीं कर पा रहे। उसके पीछे का सीधा रीजन ये पता लगा है कि ये जो सेलर्स आए हैं, इसमें अमेजॉन का कोई भी स्टेक नहीं है, अमेजॉन का एक भी पैसा इसमें लगा नहीं है। तो ये सेलर भी कहीं ना कहीं डरते हैं कि अगर कुछ ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया या कुछ गड़बड़ हुआ तो अमेजॉन पीछे हट जाएगा, क्योंकि अमेजॉन फिर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। क्योंकि अमेजॉन पहले ही बोलता आया कि ये जो सेलर्स आ रहे हैं इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, और ना ही इसमें हमारा कोई स्टेक है, और ना ही इनको हम कोई प्रायोरिटी या अलग से कुछ वेटेज देने वाले हैं। लेकिन शायद ये भी हो सकता है कि अमेजॉन के पास अब इतनी अपनी ही ब्रांड हो चुकी है कि अगर विकिपीडिया पे आप अमेजॉन ब्रांड की लिस्ट देखेंगे तो आपको बहुत सारे ब्रांड मिल जाएंगे, जिसमें प्रिस्टो है, सोलिमो है, अमेजॉन बेसिक्स है। ऐसे बहुत सारे ब्रांड हैं जो इंडिया में रन हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हो सकता है अमेजॉन का फोकस अब अपनी ब्रांड पे ज्यादा हो गया हो क्लाउडटेल के जाने के बाद। भले ही रिप्लेसमेंट के तौर पे 3 ब्रांड्स आई हैं, लेकिन इनको वो बूस्ट, वो बूम नहीं मिल पा रहा है, ऐसा ये लोग भी कह रहे हैं। क्योंकि क्लाउडटेल में अमेजॉन के लोग काम करते थे, डील लगानी हो, प्राइस कम करना हो, ऑप्टिमाइजेशन की बात हो, तो उसमें बहुत सारे अमेजॉन के एम्प्लॉइज काम कर रहे थे जो ये काम चुटकी में कर देते थे। लेकिन अब कोको ब्लू, आरके वर्ल्ड या बीआरपी टेलीमेटिक्स में अमेजॉन के एम्प्लॉइज का कोई रोल नहीं है। इनकी जो टीम है उनको भी सेलर सपोर्ट से बात करना होता है, ऐसा कुछ सूत्रों ने बताया है। अब देखना यह होगा कि अमेजॉन की सेल में थोड़ी गिरावट तो आई है, क्योंकि क्लाउडटेल की बात अलग थी और वो B2B सेल्स में
कस्टमर्स को क्रेडिट दे देता था, लेकिन ये जो कंपनीज आई हैं ये यहाँ पे क्रेडिट देने से डरती हैं B2B सेल्स में, क्योंकि उसमें क्या होता था, सेल्स पहले हो जाती थी, पेमेंट बाद में लेनी होती थी। लेकिन अब ये जो कंपनीज हैं जो बेच रही हैं और इनके साथ जो बड़े ब्रांड्स एसोसिएटेड हैं, चाहे ITC लिमिटेड हो या कोई भी बड़ा ब्रांड हो, वो कस्टमर्स को क्रेडिट देने से डरते हैं, क्योंकि अमेज़न क्लाउडटेल की बात अलग थी और एक इंडिपेंडेंट सेलर की बात अलग है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि क्लाउडटेल के जाने के बाद अब हमारी सेल्स बढ़ गई होंगी या बढ़ने वाली हैं, तो फिलहाल ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि क्लाउडटेल के जाने के बाद इन 3 कंपनीज ने होल्ड कर लिया है चीजों को। प्राइसिंग की अगर बात करें तो उसी प्राइस पॉइंट पे जहां क्लाउडटेल सेल करता था वहां पे कोकोब्लू या RK वर्ल्ड भी सेल कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कंपटीशन तो उसी लेवल का बना हुआ है और सेलर्स को कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिला क्लाउडटेल के जाने के बाद। तो अगर आप अमेज़न इंडिया पर सेल करते हैं या सेल करने का मन बना रहे हैं तो याद रखिएगा कंपटीशन अभी भी उतना है, बल्कि थोड़ा सा मार्केट में जो है गिरावट है, इकोनॉमी थोड़ी सी डाउन है, एक तरीके से आर्थिक मंदी चल रही है, तो उसका भी स्ट्रगल थोड़ा आपको करना पड़ सकता है। और अमेज़न की बात करें तो अमेज़न भी इस समय कहीं ना कहीं संघर्ष कर रहा है, चाहे बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज अमेज़न के पीछे लगी हैं, जांच कर रही हैं, साथ में अमेज़न लगातार लॉसेस में चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे खर्चा ज़्यादा है, कमाई कम है, ऐसा अमेज़न का रिकॉर्ड बताता है। और साथ में अमेज़न क्या कर रहा है कि बहुत सारा कटिंग कर रहा है, कॉस्ट कटिंग कर रहा है, जिसमें वो अपना लिमिटेड एम्प्लॉइज में अपना काम चलाना चाहता है। मतलब इस समय अमेज़न में एक तरीके से देखा जाए कुछ सूत्रों के माने तो अमेज़न में एम्प्लॉइज कम हैं, वर्कलोड अब ज़्यादा है, तो उसका खामियाजा भी लोगों को भुगतना पड़ रहा है कि अगर कोई टेक्निकल इशू आ जाता है तो उसको रिजॉल्व करने में महीनों लगा दे रहे हैं कई बार ये लोग, क्योंकि पता लगा इंडिया की मार्केट पे टेक्निकल इशू है, रिजॉल्व उसको USA से करवा रहे हैं या UK से करवा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जा रहा है। तो अमेज़न थोड़ा सा तो स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन चूंकि एक इंटरनेशनल कंपनी है, इसके पास अपनी पॉलिसीज हैं और ये लगातार कंडीशंस के हिसाब से अपने आप को चेंज कर लेता है। तो आई होप ये बहुत जल्दी अपने आप को बैकअप भी कर लेगा। और रही बात FMCG की सेल्स डाउन होने की, तो हो सकता है अमेज़न अपने ब्रांड पे ज़्यादा फोकस कर रहा हो और इन ब्रांड्स पे कम फोकस कर रहा हो, तो थोड़ा फर्क आया हो। और साथ में चूंकि अमेज़न लगातार हाईलाइटेड है और फ्लिपकार्ट यहाँ पे बूम कर रहा है, तो बहुत सारा जो इंडियन कस्टमर बेस है वो फ्लिपकार्ट से भी शॉपिंग कर रहा है, क्योंकि फ्लिपकार्ट ने भी अपना ग्रोसरी मार्केट बहुत तेजी से बढ़ाया है और अच्छे डिस्काउंट भी देना स्टार्ट कर दिया है। तो बहुत सारे लोग जो ग्रोसरी अमेज़न से खरीदते थे वो फ्लिपकार्ट का भी सहारा ले रहे हैं या मीशो का भी सहारा ले रहे हैं, जिससे थोड़ा सा अमेज़न की ट्रैफिक में कमी भी आई है। ये सारे फैक्टर हैं जो मिलके क्लाउडटेल के जाने के बाद अमेज़न पे वो सेल्स लेके नहीं आ पा रहे हैं जो अमेज़न को उम्मीद थी। लेकिन अगर आप सेलर हैं या सेल करने का मन बना रहे हैं तो ये दिमाग में रख लीजिए कि कंपटीशन कहीं कम नहीं हुआ है। क्लाउडटेल चला गया, बहुत सारे लोग चले भी जाएंगे, लेकिन अमेज़न पे कंपटीशन वैसा ही बना रहेगा, क्योंकि ये बड़ी कंपनीज हैं, ये तुरंत उसका रिप्लेसमेंट लेके आ जाती हैं और थोड़े बहुत दिन में इतना बैकअप मिल जाता है कि फिर वो कंपनी क्लाउडटेल को पूरी तरीके से रिप्लेस कर देती है। तो ऐसे आगे भी चलता रहेगा और आपको कंपटीशन में बने रहना है तो आपको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, इनोवेशंस करने पड़ेंगे और कंपटीशन को बीट करना पड़ेगा, तभी आप आगे जा सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।